Hello everyone and welcome to the course Building Construction Technology. Myself Preeti Singh Patel, Civil Department from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Today I will discuss about shallow foundation. These are the list of content which I am covering in this video lecture: introduction, type of foundation, precaution for foundation in black cotton soil, type of foundation in black cotton soil, causes of failure of foundation, and setting out foundation trenches. So first topic is foundation. What is foundation? The foundation is the lowest part of the structure located below ground level which transmit the load of superstructure to the subsoil. के स्ट्रक्चर का जो लोएस्ट पार्ट है जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है और सुपरस्ट्रक्चर के लोड को सेफली सबसॉइल पे ट्रांसफर करता है उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। ये आपके सॉइल के साथ और सबसॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ओके, और जो लोएस्ट पोर्शन है फाउंडेशन को उसको हम कहते हैं फुटिंग। ओके, नेक्स्ट आपके पर्पस ऑफ फाउंडेशन। तो फर्स्ट पर्पस इज distribute the structural load, superstructure load to the substructure and then soil, then provide stability against sliding and overturning, then minimize differential settlement in soil, then provide safety against undermining, provide level surface for the construction of superstructure and minimize de-stress against soil movement. Next, type of foundation. Okay, according to Terzaghi, there are two types of foundation: shallow foundation and deep foundation. Shallow foundation किसे बोलते हैं? Okay, when the width is greater than its depth. Okay, अगर आपकी फाउंडेशन की width आपकी डेप्थ से ज्यादा हो या फिर इक्वल हो उसको हम बोलते हैं शेलो फाउंडेशन। एंड डीप फाउंडेशन किसको बोलते हैं? जिसकी डेप्थ उसके विड्थ से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देख रहे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ फाउंडेशन वेयर V is the width of the foundation and D is the depth of foundation from the ground level to the base of the footing. Okay, अगर आपकी डेप्थ आपके विड्थ के इक्वल है या फिर आपकी विड्थ आपकी डेप्थ से इक्वल है तो इट मीन्स वो आपकी फाउंडेशन शेलो फाउंडेशन है। मगर अगर आपकी डेप्थ और विड्थ डेप्थ बड़ी है विड्थ से तो वो आपकी फाउंडेशन हुई डीप फाउंडेशन। ओके, शैलो फाउंडेशन हम कब बनाते हैं? जब आपके सॉइल में सेफ बियरिंग प्रेशर ज्यादा हो सॉइल का और स्ट्रक्चर का लोड लाइट हो कि आपका सॉइल वो लोड कैरी कर सके सेफली, उस कंडीशन में हम शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, शैलो फाउंडेशन के टाइप के स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन spread footing are those which spread the superimposed load of column or a wall over a large area. Okay, स्प्रेड फुटिंग क्या है? जो आपका सुपर इम्पोज लोड है वॉल का या कॉलम का, स्प्रेड फुटिंग क्या करती है? लार्ज एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। द स्प्रेड फुटिंग सपोर्ट्स आइदर अ कॉलम और अ वॉल, ईच कॉलम एंड ईच bearing wall has its own spread footing, so each structure may include dozen of individual footing. इसमें क्या होता है कि सब कॉलम का और सब बियरिंग वॉल का खुद खुद की स्प्रेड फुटिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल फुटिंग की वजह से आपके स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ फुटिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्प्रेड फुटिंग: वॉल फुटिंग, कॉलम फुटिंग एंड ग्रिलेज फाउंडेशन। तो फर्स्ट, सिंपल वॉल फुटिंग एंड स्टेप वॉल फुटिंग। सिंपल वॉल फुटिंग हम तब प्रोवाइड करते हैं जब आपके सॉइल का सेफ बियरिंग प्रेशर हाई हो और आपका स्ट्रक्चर का लोड लाइट लोड हो। ओके, तब उस कंडीशन में हम स्ट्रिप फुटिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर सिंपल वॉल फुटिंग, सॉरी स्ट्रिप नहीं, सिंपल वॉल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर आपका स्ट्रक्चर का लोड हैवी लोड हो और आपकी सॉइल की बियरिंग सेफ बियरिंग प्रेशर स्लाइटली कम हो, तब हम क्या करते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर का लोड है वो हम ज्यादा एरिया में फैलाने के लिए मेसनरी ऑफसेट्स प्रोवाइड करते हैं। दिस मेसनरी ऑफसेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है कि आपके लोड को ज्यादा एरिया में लेयर टू लेयर डिस्ट्रीब्यूट करके
देन कंक्रीट बेस से सॉइल पे ट्रांसफर करता है. Okay? This is the image of simple wall footing and step wall footing. Here you can see कि आपका सिंपल वॉल फुटिंग में वॉल डायरेक्टली आपका पीसीसी पे प्लेस्ड है, मगर स्टेप वॉल फुटिंग में आपकी मैसनरीज के 3 लेयर्स प्रोवाइड किए हैं. वो अकॉर्डिंग टू लोड, आपके स्ट्रक्चर से कितना लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मैसनरीज के लेयर्स प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आपका जो स्ट्रक्चर का जो लोड है वो लेयर टू लेयर आपका पीसीसी से सॉइल पे ट्रांसफर हो या लाइट हैवी लोड वो इजिली कैरी कर सके. नेक्स्ट, कॉलम फुटिंग. Column footing are provided to transfer the load of individual column to soil safely. खाली एक सिंगल कॉलम का लोड ट्रांसफर करने के लिए जो फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉलम फुटिंग. आपकी कॉलम फुटिंग सिंपल हो सकती है, स्लोप्ड हो सकती है और स्टेप्ड हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ लोड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्ट्रक्चर का लोड हैवी है और आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, तो हम सिंपल कॉलम फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. मगर आपका स्ट्रक्चर का लोड थोड़ा हैवी है तो मे बी स्लोप और स्टीप फुटिंग हम कॉलम फुटिंग प्रोवाइड करेंगे. वो आपके स्ट्रक्चरल के लोड पे और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की हम कॉलम फुटिंग प्रोवाइड करें. ओके, ये आपके जो कॉलम फुटिंग है वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है. मगर अगर आपका स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी है और स्पेसिंग कॉलम की बहुत कम है, दोनों मतलब दो कॉलम के बीच की जो स्पेसिंग है बहुत कम है, उस केस में हम कॉलम फुटिंग को रिप्लेस करके कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ स्लोप्ड कॉलम फुटिंग. इसमें आप देख सकते हैं इमेज में आपका स्लोप प्रोवाइड किया है कॉलम के साथ. ओके, स्लोप्ड फुटिंग. ये आपका सिंगल कॉलम फुटिंग है सिंपल, और ये स्टेप कॉलम फुटिंग इसमें मिशनरी के कंक्रीट के ऑफसेट्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, दिस इज द इमेज ऑल्सो step footing, slope footing, simple footing. Next, grillage foundation. Okay, it is a special type of isolated footing which is provided for steel tension, especially where its soil bearing capacity is poor. Depth is generally 1 to 1.5 मीटर एंड लोड इज ट्रांसफर टू बी वेरी लार्ज. अगर आपका लोड बहुत ज्यादा है और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लो है और हमारी जो डेप्थ है ओके 1 to 1.5 मीटर में हमें फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना है तो हम ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज करते हैं. ग्रिलेज फाउंडेशन आपकी दो टाइप की होती है, स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन एंड टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन. तो टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, दिस फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर हेवीली लोडेड मैसनरी वॉल और टिम्बर कॉलम. अगर आपका जो लोड है वो मैसनरी वॉल का लोड हो या टिम्बर का लोड हो तब हम टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. नॉर्मली ये फाउंडेशन हम तब प्रोवाइड करते वहां नहीं, यूजफुल इन वाटर लॉक्ड एरिया जहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है वहां पे हम टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. या फिर जहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर का जो लोड है वो लिमिटेड लोड है या फिर आपकी सॉइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो, उस कंडीशन में हम खाली टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं कि द फाउंडेशन यूज टिम्बर प्लैंक्स एंड टिम्बर बीम्स इन द प्लेस ऑफ स्टील जॉइस्ट. स्टील जॉइस्ट की जगह हम टिम्बर प्लैंक एंड टिम्बर बीम का यूज करते हैं. इसमें कॉन्क्रीट हम फिलिंग नहीं करते हैं. जो आपके टिम्बर जॉइंट्स है और टिम्बर प्लैंक है उनको एक दूसरे के एकदम पास पास अटैच करते हैं, कोई गैप नहीं रखते हैं. ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं फॉर फाउंडेशन इज टू बी डन टू द डिजायर्ड डेप्थ. जहां पे जो आपकी डिजायर्ड डेप्थ है, सपोज आपको 3 मीटर डेप्थ पे आपको फाउंडेशन बनाना है तो 3 मीटर डेप्थ तक आपको एक्सकवेशन करना है फाउंडेशन के लिए. फिर बेस को लेवल करते हैं, देन बॉटम लेयर टिम्बर प्लैंक की हम प्लेस करते हैं. ओके, साइड बाय साइड विदाउट एनी गैप बिटवीन देम. ओके, उसके बाद हम वुडन बीम प्लेस करते हैं एट अ राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल पे हम वुडन बीम्स को प्लेस करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लैंक के राइट एंगल पे. देन उसके बाद ओवर द टॉप ऑफ दिस लेयर, इस लेयर के ऊपर अ टिम्बर बीम
of same section as of the wooden post is placed at right angle. Okay, then the timber post is then fixed vertically to this timber beam. Okay, next, steel grillage foundation. Steel grillage foundation is used when the load of the structure is heavy. Okay, so or for high rise building. Okay, such column carry very heavy load and hence they need special foundation to spread the load to a larger area of soil. Okay, grillage foundation is special foundation. Okay, स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन आपकी दो टाइप की, वन टायर भी हो सकता है या फिर टू टायर या फिर मोर टायर्स भी स्टील फाउंडेशन में. ओके, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इसके मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है. फर्स्ट एक्सकवेशन, सेम फाउंडेशन के लिए हम एक्सकवेशन करते हैं टू अ डिजायर डेप्थ, देन बेड को लेवल करते हैं, देन 15 सेंटीमीटर, इमेज में आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर थिक रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट को हम प्लेस करते हैं, देन उसको वेल कॉम्पैक्ट करते हैं और इम्परवियस लेयर क्रिएट करते हैं. देन ग्रिलेज बीम प्लेस करते हैं इस बेड पे एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करके यूजिंग सेपरेटर. ओके, सेपरेटर्स का यूज करके एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं. देन जो टॉप सरफेस है ग्रिलेज फाउंडेशन का उसको हम एकदम हॉरिजॉन्टल रखते हैं एंड उसके बीच में जो स्पेस है उससे हम सीमेंट ग्राउट या सीमेंट फिलिंग करते हैं. देन उसके बाद हम सेकेंड बीम प्लेस करते हैं, देन कंक्रीट इज ऑल्सो प्लेसिंग अराउंड द बीम. ओके, देन द स्टील सेक्शन इज फिक्स्ड विद बेस प्लेट. बेस प्लेट के साथ इस स्टील सेक्शन को हम फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल्स एंड गजेट प्लेट, और उसके बाद हम उस पर लोड अप्लाई कर सकते हैं या फिर हमारा जो वॉल या कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं. This is the image of grillage foundation. Next, raft and mid foundation. Okay, raft और mid foundation is a हम तब यूज करते हैं जब हमें एंटायर स्ट्रक्चर का लोड लार्ज एरिया में स्प्रेड करना हो. के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ वॉल्स का जो लोड है वो बहुत ज्यादा हो और आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लो हो. उस केस में अगर हमें लोड अप्लाई करना हो तब हम राफ्ट और मेट फाउंडेशन का यूज करते हैं. okay? सेकेंड कब प्रोवाइड करते हैं, जब आपकी सॉइल में डिफरेंशियल सेटलमेंट हो और उस डिफरेंशियल सेटलमेंट को अगर हमें कंट्रोल करना हो तब हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं. ओके, दिस इज द इमेज ऑफ राफ्ट और मेट फाउंडेशन. This is actual image of raft and mat foundation. Next, combined footing. When a common footing is provided for two or more column is known as combined footing. अगर एक ही फूटिंग दो या उससे ज्यादा कॉलम के लिए प्रोवाइड की जाती है उस फूटिंग को हम बोलते हैं कंबाइंड फूटिंग. कंबाइंड फूटिंग हम कब प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ सिचुएशन है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हमारे दो कॉलम एक दूसरे के इतने नियर बाय हो कि उनकी जो फूटिंग है ओवरलैप हो जाए, उस कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं. तो अलग अलग प्रोवाइड करने से अच्छा है कि हम दोनों की फूटिंग को कंबाइन कर दें. दूसरा हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी लो हो और हमें ज्यादा एरिया में प्रोवाइड करना हो लोड, तब हम कंबाइंड फूटिंग प्रोवाइड करते हैं. देन अगर आपका जो एंड कॉलम है वो आपकी प्रॉपर्टी लाइन के एकदम एंड पे सिचुएटेड है, उस केस में हम कंबाइंड फूटिंग प्रोवाइड करते हैं. ओके, क्योंकि हम किसी और की प्रॉपर्टी में तो अपनी फूटिंग या फाउंडेशन नहीं ले आ सकते ना. तो अगर आपका कॉलम एंड कॉलम जो है वो आपकी प्रॉपर्टी लाइन के नियर हो तब हम कंबाइंड फूटिंग प्रोवाइड करते हैं. कंबाइंड फूटिंग आपकी रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजॉइडल हो सकती है. मगर कंबाइंड फूटिंग का जो मेन पर्पस है
जो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फुटिंग वो आपका यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो। okay? अगर हम कंबाइंड फुटिंग यूज कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फुटिंग एरिया का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड लोड से कोइंसाइड करना चाहिए। ओके, दिस इज द इमेज ऑफ rectangular combined footing and trapezoidal combined footing. Next, strap footing. Okay. Strap footing consists of two isolated footing connected with a structural strap or a lever. अगर दो footing एक ही strap से या एक lever से connect होती है उस footing को हम बोलते हैं strap footing. Okay. It behave as a one unit. Strap footing behave करती है एक सेम यूनिट या एक ही यूनिट जैसा बिहेव करती है। ये हम कब प्रोवाइड करते हैं? सेम आपका अगर आपका एंड कॉलम आपके प्रॉपर्टी लाइन के नियर हो बाय हो तब हम स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, स्ट्रैप का मेन पर्पस क्या है कि वो कोई सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं होता और कोई लोड भी कैरी नहीं करता। उसका मेन पर्पस होता है कि जो आउटर कॉलम का जो लोड है वो इनर कॉलम को ट्रांसफर करे। This is image of strap footing. Okay, this is actual image of strap footing. Then foundation in black cotton soil. Okay, so construction of building in black cotton soil or expensive soil is very dangerous due to the volumetric changes विद द चेंज ऑफ एटमोसफेयर। ब्लैक कॉटन सॉइल में कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होते हैं ड्यू टू द एटमोस्फेरिक कंडीशन। जैसे उसमें मॉइस्चर आता है आपकी सॉइल जो है वो स्वेल करती है। ओके, उसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर्स में क्रैक्स आ जाते हैं। अगर जैसे ही ड्राई कंडीशन होता है ओके, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है वो आपकी सॉइल श्रिंक हो जाती है और उसकी वजह से आपके सॉइल्स में भी क्रैक्स हो जाता है, आपका फाउंडेशन फेलियर हो सकता है। ओके, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसकी मॉइस्चर मूवमेंट की वजह से उसमें बहुत चेंजेस होते हैं। ओके, जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन में फेलियर होने के चांस। तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं हम ब्लैक कॉटन सॉइल में कंस्ट्रक्शन करने से पहले? कि तो हमारा फर्स्ट प्रिकॉशन ये है कि जो हम फाउंडेशन हमें बनानी है ब्लैक कॉटन सॉइल में उसकी डेप्थ हमें इतना डीप ले जानी है कि जो आपके क्रैक्स हैं ओके वो एकदम सीज हो जाए। उसके बाद हम कितना भी लोड अप्लाई करें उस सॉइल में कोई क्रैक्स ना आए या स्ट्रक्चर में कोई क्रैक, यानी आपको फाउंडेशन बहुत डीप में बनाना है। दूसरा, हम सॉइल पे अगर लोड लिमिटेड कर दें ओके, जो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है उस पर जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर को एकदम लिमिटेड लोड ही अप्लाई करें तब हम ब्लैक कॉटन सॉइल में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। या फिर जो आपकी मेन वॉल है बिल्डिंग की उसको हम ऑल अराउंड रिइंफोर्स कंक्रीट टाइल्स और बेंड प्रोवाइड कर दें फॉर स्ट्रेंथ। फिर अगर हमें डेप्थ जो है ब्लैक कॉटन सॉइल की हमारी 1.5 मीटर तक ये है तो अगर हमें उस कंडीशन में कंस्ट्रक्शन करना है तो हम क्या करें कि कंप्लीटली ब्लैक कॉटन सॉइल को रिमूव कर दें देन अपनी फाउंडेशन प्लेस करें। ओके, या फिर जो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है जितना पॉसिबल हो उतना डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करें फाउंडेशन मटेरियल का ब्लैक कॉटन सॉइल से, जिससे आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल अगर स्वेल और एक्सपेंड या श्रिंक हो तो आपकी फाउंडेशन को कोई अफेक्ट ना करे। ओके, तो जितना पॉसिबल हो उतना डायरेक्ट कांटेक्ट हम सॉइल के साथ फाउंडेशन मटेरियल का अवॉइड करें बाय प्रोवाइडिंग सम अदर मटेरियल लाइक सैंड, मुर्रा, ब्रोकन बेड्स। ओके, ये अदर मटेरियल प्रोवाइड करके फाउंडेशन लेवल और सॉइल में के डायरेक्ट कांटेक्ट को हम अवॉइड करें। ओके, इन केस ऑफ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, अगर हमारा को बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है और हमारी सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उस कंडीशन में हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करें। ओके, या फिर हम ब्लैक कॉटन सॉइल में हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हम ड्राई सीजन में करें और नॉर्मली ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए हम अंडर रिन पाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अंडर रिन पाइल फाउंडेशन इज गुड चॉइस फॉर द कंस्ट्रक्शन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, किस किस टाइप की फाउंडेशन हम ब्लैक कॉटन सॉइल में बना सकते हैं? तो फर्स्ट, स्ट्रिप और पेड फाउंडेशन। इन स्ट्रिप फाउंडेशन
फॉर वॉल एंड द पैड फाउंडेशन फॉर कॉलम। अगर हम वॉल की बात कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रिप फाउंडेशन, अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये फाउंडेशन आपकी पैड फाउंडेशन होती है। ओके, फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं, इमेज ए में क्या है कि अगर आपकी सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल है और उसमें स्वेलिंग प्रेशर जो है सॉइल का वो एकदम लिटिल स्वेलिंग प्रेशर है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक 60 सेंटीमीटर की थिक लेयर कोहेशनलेस सॉइल की यानी सैंड की प्लेस करते हैं, देन उसके बाद फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपकी सॉइल स्वेल होती है तो आपके जो सैंड के ग्रेन है वो भी मूव अप करते हैं और जो स्वेलिंग प्रेशर है उसको रिलीव करते हैं। ओके, पर जैसे ही सॉइल श्रिंक करती है, ये आपकी सैंड लेयर वुड ऑल्सो एक्सपेंड और देयर विल बी नो डिसकंटिन्यूटी इन द सॉइल सपोर्ट। इससे आपके फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आपका एक फॉर्म जैसा बिहेव करता है। ओके, डायफ्राम जैसा सैंड बिहेव करता है कि अगर आपकी सॉइल एक्सपेंड हुई तो आपका सैंड में जो वॉइड्स हैं वो फिलअप हो जाएंगे और आपकी फाउंडेशन पर, और जैसे श्रिंक हुई आपकी सैंड फिर से अपना ओरिजिनल उसमें आ जाएगी, तो आपके फाउंडेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, इन इमेज बी अगर स्वेलिंग प्रेशर इज रिलेटिवली हाई, सो हम उसमें क्या करते हैं, अल्टरनेटिव लेयर ऑफ मुर्रम एंड सैंड आर प्रोवाइडेड। ओके, सैंड के साथ मुर्रम की एक अल्टरनेटिव लेयर प्रोवाइड करती है विच बिहेव एज द स्प्रिंग एंड कंप्रेस और एक्सपेंड अलोंग विद द सबसॉइल मूवमेंट। जैसे सॉइल का मूवमेंट होता है एक्सपेंड और कंप्रेस, ये उसकी तरह स्प्रिंग जैसा बिहेव करना है। ओके, फर्स्ट लेयर मुर्रम की, देन सैंड की, देन फर्स्ट मुर्रम, देन सैंड, और उसके बाद हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन फिगर सी, व्हेन द सॉइल इज सॉफ्ट, ओके, अगर आपकी सॉइल सॉफ्ट है और उसका बियरिंग कैपेसिटी पुअर है तो उसमें हम क्या करते हैं, 30 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मुर्रम एंड बेलास्ट शुड बी प्रोवाइडेड एंड रैम्ड। हम उसमें क्या करते हैं, 30 सेंटीमीटर थिक लेयर मुर्रम की और बेलास्ट की प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको एकदम रैम्प करते हैं और उसके बाद हम फाउंडेशन लेयर प्लेस करते हैं। ओके, इन फिगर सी, व्हेन द सॉइलिंग इज हैविंग हाई स्वेलिंग प्रेशर, अगर आपकी सॉइल में हाई स्वेलिंग प्रेशर है, सॉइल बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाए, तो इस कंडीशन में हम 25 to 30 मीटर वाइड एंड 25 to 30 मीटर थिक स्ट्रिप कॉन्क्रीट फर्स्ट प्लेस करते हैं, देन उसके बाद हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, पियर फाउंडेशन, अगर आपकी वॉल हैवी लोड कैरी कर रही है तो उस कंडीशन में हम पियर फाउंडेशन विद आर्च प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे पियर्स को डग करते हैं, उन पियर को हम कंक्रीट से फिल करते हैं और फिर उसे मेसनरी आर्च या फिर कंक्रीट आर्च को से कनेक्ट करते हैं, देन उसके ऊपर हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, ये आर्च कंस्ट्रक्ट करने का मेन पर्पस क्या है कि इसके बीच में, ग्राउंड लेवल के बीच में और आर्च के बीच में कुछ गैप रहता है जो उसके सॉइल के मूवमेंट को परमिट करता है कि इजिली वो मूव कर सके। नेक्स्ट, अंडर रीम पाइल। अंडर रीम पाइल इज डेवलप्ड फॉर सर्विंग फाउंडेशन फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए अंडर रीम पाइल को बना है कि अंडर रीम पाइल आपकी बोर्ड इन कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल हो सकती है। इसमें नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोवाइड करता है एट द बॉटम ऑफ फाउंडेशन के, फाउंडेशन के नीचे नंबर ऑफ बल्ब प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका सिंगल बल्ब है तो सिंगल अंडर रिम पाइल, अगर आपके नंबर ऑफ बल्ब प्रोवाइड किए हैं तो मल्टीपल अंडर रिम पाइल। ओके, पाइल का डायामीटर 20 to 50 सेंटीमीटर एंड बल्ब का डायामीटर आपके 2 to 3 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ पाइल। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पाइल का डायामीटर 2 है तो उसके 2 to 3 टाइम्स हमारा वो जो बल्ब है उसका डायामीटर। अगर हमारा पाइल का डायामीटर 2 है तो हमारा बल्ब का डायामीटर होगा 4 or maybe 5. Okay, then length of pile may be 3 to 8 meter and spacing between pile is 2 to 4 meter. Okay, जो आपकी अंडर रिम पाइलर्स की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय मेकिंग मोर बल्ब एट द base. Okay, and the vertical spacing between two bulbs will be
1.25 to 1.5 times diameter of bulb. This is the image of under-ring pile. This is image of single bulb and multiple bulb. Next is causes of failure of foundation. The causes of failure of foundation are as below. First is proper drainage. Poor drainage. Poor drainage condition around your foundation can cause the oversaturation of the soil, which causes instability around the foundation. समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो फाउंडेशन के अराउंड प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी ना होने की वजह से आपके सॉइल में ओवर सेचुरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फाउंडेशन में इंस्टेबिलिटी होती है और सेटलमेंट हो जाता है सॉइल का, डिफरेंशियल सेटलमेंट, उसकी वजह से आपकी फाउंडेशन टिल्ट हो जाती है, फेलियर हो जाता है. तो हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करके. नेक्स्ट वेदर कंडीशन. ओके, कुछ सॉइल में वेदर का बहुत इफेक्ट होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा ब्लैक कॉटन सॉइल. ओके, तो उससे क्या होता है, जैसे ही वो सॉइल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है आपकी सॉइल स्वेल हो जाती है, और ओके जैसे ही ड्राई कंडीशन होती है उसके में वो सॉइल श्रिंक हो जाती है, उसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर्स में क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं. तो इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल हो उन सॉइल का आपका फाउंडेशन के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, या फिर उस सॉइल और फाउंडेशन के बीच में हम क्रैक्स गैप्स प्रोवाइड कर दें. ओके, जिससे कि आपकी सॉइल में फेलियर ना हो, या आपकी फाउंडेशन में से फाउंडेशन सिंक ना हो, या फिर वो फाउंडेशन आपके ग्राउंड में सेटल ना हो जाए. नेक्स्ट, पुअर सॉइल कंडीशन. अगर आपकी जो सॉइल है क्या उसकी कंडीशन एकदम पुअर है, वहां पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, डेब्रीज है, आपके प्लांट्स वहां पे हो रहा है, उसकी वजह से सॉइल में एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से आपके सॉइल में फेलियर हो सकता है. देन ट्रांसपिरेशन की आपके जो प्लांट्स हैं उसके रूट्स की वजह से, उसके डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी जो सॉइल है श्रिंक हो रही है, उसमें फाउंडेशन में आपको सेटलमेंट हो रहा है. तो हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं कि सेफ डिस्टेंस बिटवीन मेंटेन ट्री एंड द फाउंडेशन. फाउंडेशन और ट्री के बीच में एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, सो जिससे आपका जो ट्री है या ट्रांसपिरेशन की वजह से आपका फाउंडेशन पे इफेक्ट ना हो, या फिर द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी टेकन टू अ डीप एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर टू मिनिमाइज द क्रैकिंग एक्शन. या फिर हम क्या करें, आपकी जो फाउंडेशन है उसको हम ज्यादा डीप में ले जाए, जिससे कि आपके जो क्रैक्स हैं वो फाउंडेशंस में ना हो. देन प्लम्बिंग लिंक्स. वाटर जो है आपका बहुत प्रॉब्लम करता है फाउंडेशन में. समटाइम्स आपके प्रॉपर प्लम्बिंग वर्क ना होने की वजह से आपका वाटर लीक होने लगता है, और आपकी जो सपोर्टिंग सॉइल है फाउंडेशन में वो धीरे धीरे इरोड करना स्टार्ट करते हैं, और इरोडिंग की वजह से आपकी सॉइल कंप्लीटली रिमूव आती है, उसकी वजह से आपके फाउंडेशन में फेलियर होने के चांसेस है, या फिर आपकी फाउंडेशन सेटल हो जाए. तो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस लेते हैं कि आपका जो प्लम्बिंग वर्क है वो प्रॉपर हो. टाइम टू टाइम हम प्लम्बिंग जो आपके वाटर पाइपलाइंस है हम उसको प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करें. देन पुअर बिल्डिंग साइट एंड ग्राउंड प्रिपरेशन. ओके, तो जो आपका कटिंग फिलिंग सिचुएशन वो प्रॉपरली ना हुआ हो, और आपका जो ग्राउंड प्रिपरेशन है यानी उसका कंसोलिडेशन, उसका कॉम्पैक्शन अगर प्रॉपर ना हुआ हो, तो उसकी वजह से भी आपके फाउंडेशन में फेलियर हो सकते हैं. ओके, या फिर आपने जिस बिल्डिंग साइट की सेलेक्ट की है वहाँ की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है, आपने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं किया, उसकी वजह से भी फेलियर होने के चांसेस हैं. ओके, तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कैसे प्रिकॉशंस है. बिफोर डूइंग कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपकी जो साइट है उसे प्रॉपर सेलेक्ट करने का, सॉइल सैंपल की टेस्टिंग करने की, ग्राउंड पूरा वेल प्रिपेयर्ड करने का, देन उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का. Next, setting out foundation trenches. So it is the process of laying down the excavation line and center line on the ground before excavation is started. Okay, foundation construct करने से पहले जो excavation हमें कितना करना है उसकी जो लाइन है और उसकी जो सेंटर लाइन मार्किंग करने की जो प्रोसेस है, okay, और देन उसके बाद जो excavation करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सेटिंग आउट और ग्राउंड tracing. Okay, after the foundation design is done, a setting out plan, sometimes also known as foundation layout plan, is prepared at suitable scale. Okay, foundation design होने के बाद फाउंडेशन लेयर होने के बाद एक सुटेबल स्केल पे हम
बनाते हैं. For setting out the foundation of small building, first the center line of the longest outer wall of the building is first marked on the ground by stretching a string between a wooden or mild steel peg driven into the end, and this line serves as a reference line. First, setting out foundation trenches for small building अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं, जो outer longest outer wall है building की, उसको first हम ground में स्ट्रिंग का यूज करके, स्ट्रेच करके और स्टील पैक का यूज करके वो लाइन हम मार्क करते हैं, सेंटर लाइन मार्क करते हैं आउटर लॉन्गेस्ट आउटर वॉल का, और ये लाइन हमारी सर्व करती है रेफरेंस लाइन. ओके, अगर हमें एकदम एक्यूरेट वर्क चाहिए तो नेल को हम सेंटर ऑफ द पैग में फिक्स कर देते हैं. आफ्टर ईच पैग इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पैग, the distance between the outer peg corresponding to the width of foundation trench to be excavated. Then each peg may project about 25 to 50 mm from ground level. Okay. Then may be driven at distance about 2 meters from the edge of excavation so that they are not disturbed. Then when string is stretched joining the corresponding peg, the boundary of the trench to be excavated can be marked on the ground with dry lime powder, and the center lines of other wall which are perpendicular to the long wall are then marked by setting out right angle. A right angle can be set up by forming a triangle, and these dimensions should be measured with the help of steel tape, and alternatively theodolite or prismatic compass may be used for setting out right angle. Okay. Similarly, outer lines of the foundation trench of each cross wall can be set out. You can see in this image. Center line method. Let us see about center line method for setting out a building. For setting out the foundation of small buildings, the center line of the longest outer wall of the building is first marked on the ground by stretching a string between wooden or mild steel pegs driven at the ends. This line serves as reference line. For accurate work, nails can be fixed at the center of the pegs. Two pegs, one on either side of the central peg, are driven at each end of the line. Each peg is equidistant from the central peg, and the distance between the outer pegs corresponds to the width of the foundation trench to be excavated. Each peg may project about 25 to 50 mm above ground level and may be driven at a distance of about 2 meters from the edge of excavation so that they are not disturbed. When string is stretched joining the corresponding pegs, that is 2 to 2 at the two extremities of the line, the boundary of the trench to be excavated can be marked on the ground with dry lime powder. The center line of other walls which are perpendicular to the long wall are then marked by setting out right angles. This is actual image of setting out foundation trenches. Thank you for listening.